नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने से पहले हमें इकाई दहाई सैकड़ा पता होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा पता है तभी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्थानीय मान में हमें अंकों का स्थान ही बताना होता है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो इसलिए हमें इकाई दहाई सैकड़ा पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इकाई दहाई सैकड़ा की वीडियो पहले ही बना दी है। तो जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। जैसे दिया है 43209, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कितना है, इसे हम बोलते हैं 43,209। तो इसका स्थानीय मान यानी सभी संख्याओं का हमें स्थानीय मान निकालना है। कभी बोलेगा किसी एक संख्या का, यानी जो भी संख्या बोली उसका स्थानीय मान। यहाँ पर हमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल कर देखना है। जैसे 9 का निकालेंगे, पहले हमें ऐसे करना होता है, ऐसे एरो बनाना होता है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब ये किस स्थान पर है उससे गुणा कर देंगे, यानी स्थान से हमें इस संख्या में गुणा करना है। तो इकाई की जगह पे है तो 1 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे, 9 × 9 9। तो यानी 9 का स्थानीय मान 9 आ गया। अब 0 को हम इस तरह से एरो के माध्यम से दिखाएंगे, तीर के निशान से। तो हमें पहले संख्या लिखनी होती है। पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या यानी 0, फिर किस स्थान पर है स्थान लिखेंगे, गुणा करके गुणा का निशान लगाएंगे। इकाई दहाई यानी 0 10 के स्थान पे है तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, बराबर गुणा करने के बाद लिखेंगे 0 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो 0 का स्थानीय मान 0। फिर आ जाएगा 2। 2 को कैसे लिखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। तो 2 का स्थानीय मान 200। इसी प्रकार से 3 का 3 लिखेंगे, फिर इसका स्थान लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1000 से गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये आ जाएगा 3000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो 3 का 3000 स्थानीय मान आ गया। इसी प्रकार 4 का 4 लिखेंगे। इसी प्रकार 4 लिखेंगे, किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 से इसमें गुणा कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यह आ जाएगा 40,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 40,000 आ गया। तो 4 का स्थानीय मान 40,000। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो एक और देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है जैसे पूछे, यानी 2 3 5 7 9 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,35,790 में केवल 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरो बनाएंगे, ऐसे 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, स्थान देखेंगे कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, यानी हज़ारों स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो इसको गुणा करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5000। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बच जाता है और टाइप इसका है, टाइप है इसका, जैसे दशमलव में कोई संख्या दी हुई हो, जैसे ये सब, जैसे 1.23 इस प्रकार से अगर संख्या दी हुई हो, दशमलव के बाद वाली यानी डेसिमल का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे दिया है 432.1245, तो इसका स्थानीय मान निकालना है, यानी सभी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तक तो पूर्णांक में था, जैसे ये 432 है, ये क्या है, पूर्णांक में है, लेकिन दशमलव के बाद संख्या का उसका अलग नियम है। तो अगर यहाँ दशमलव के बाद संख्या को हम भूल जाएं तो 432 का कैसे निकालते थे, तो इसका हमें पता है, ये आ जाएगा 2, यानी 2 का स्थानीय मान 2 आ जाएगा, और 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 30 डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, और 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 400, यानी 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये आ जाएगा 400। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400, ये 30 और 2, तो 432 ही हो जाएगा ना। ओके, तो यानी इसका मतलब ये पूर्णांक में है तो इसका सेम वैसे ही निकल के आ जाएगा स्थानीय मान। लेकिन दशमलव के बाद वाले संख्या को निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, दशमलव के यानी बाएं साइड से, यानी 1 का निकालेंगे पहले। तो इसको निकालने के लिए दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सीखे होंगे आप। अगर नहीं सीखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है,
तो वहाँ से आप दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सीख सकते हैं वहाँ। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। जैसे दशमलव की संख्या के बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, तो कितने अंक बाद दशमलव है, हाँ कितने दशमलव के कितने अंक बाद यानी 1, तो यहाँ हम 10 से भाग कर देंगे। फिर इसको करेंगे 2 को, फिर 2 लिखेंगे, 100 से भाग कर देंगे। यहाँ 1 लिखते थे, फिर 0, जितनी संख्या होती थी उसके नीचे 0 यानी 1 0 0, यानी 100 से भाग कर देंगे। अब इसको निकालने के लिए यानी 4 को निकालने के लिए 4 का स्थानीय मान 4 लिखेंगे, तो यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, कितने 0 पढ़ेंगे 1 2 3, 1 लिख के 3 0, 1 2 3 0। अब 5 का निकालेंगे तो 5 लिखेंगे। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4, 1 लिख के 4 0, 1 2 3 3 4, 5 लिख के 5/10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यहाँ भी पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये हमारा स्थानीय मान आ गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी अगर हमें नीचे से 0 को हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव, कितने 0 हैं 2 0, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 2 लिख के .02। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे 0.1, ये इसका मान आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 दशमलव, कितने अंक है 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 3 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ पर 4 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव, 0.1 2 3, अब इसको लिख देंगे 5, ये 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव। तो ये इसका स्थानीय मान आ गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया, ये इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेसिमल यानी दशमलव संख्या का स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। जैसे दशमलव संख्या का भिन्न में बदलते थे, सेम उसी प्रकार से दशमलव संख्या का स्थानीय मान भी है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसे हम आंकिक मान भी कहते हैं, अंकित मान, अंकित मान कभी कभी दे देता है, अंकित मान बताइए। तो आप इसे भी याद रखेंगे, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 5 4 3 2 1, तो इसमें सभी का जातीय मान पूछे तो क्या करेंगे, जैसे 1 है, 1 का जातीय मान 1 हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। यानी जो संख्या जैसी है सेम उसी को लिख देना ही जातीय मान कहलाता है, यानी जो जैसी संख्या है उसी को लिख देंगे, ये हमारा जातीय मान हो जाएगा। जैसे 5 2 0, इसमें 2 का जातीय मान क्या होगा 2 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या हो अगर जातीय मान या अंकित मान पूछे तो वही संख्या ही हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे जातीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान और दशमलव संख्या का स्थानीय मान। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट बचा होगा, अगर फिर भी अगर डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।